नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। अगर हम बात करें एमफी की तो हाल ही में एमफी ने एक डेटा प्रोवाइड करा है। उस डेटे के अंदर बताया गया है कि म्यूचुअल फंड की किस कैटेगरी में कितना इनफ्लो देखने को हमको मिला है सितंबर 2024 के अंदर। अगर यहाँ पे एनओफओ की बात करें तो एनओफओ का भी आपको कंप्लीट पता पड़ेगा। अगर आपके दिमाग में ये रहता है कि सर म्यूचुअल फंड के अंदर स्मॉल कैप कैटेगरी में मैंने निवेश कर रखा है लेकिन वहां से मुझे उस तरीके का रिटर्न नहीं मिल रहा है जितना स्मॉल कैप कैटेगरी को रिटर्न देना चाहिए, तो आज की वीडियो आपके लिए बिल्कुल कंप्लीट जानकारी आपको मिलेगी। ये एक अपडेट वीडियो है, बिल्कुल शॉर्ट वीडियो होने वाला है, इसलिए कंप्लीट वीडियो वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना है। एंड कल की हमारी जो वीडियो आएगी उस वीडियो में हम बात करेंगे इनकम टैक्स का जो नोटिस आता है। काफी निवेशक का ये क्वेश्चन रहता है, काफी कमेंट भी आते हैं कि सर म्यूचुअल फंड में या स्टॉक मार्केट में हम ट्रेडिंग करते हैं, म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा जमा कराते हैं, तो इनकम टैक्स की तरफ से कोई नोटिस आ सकता है या नहीं। तो बिल्कुल वो मैं आपको लाइव नोटिस बताऊंगा जिससे आपको कंप्लीट समझ में आए किस तरीके की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी आपको बनानी पड़ेगी। तो चलिए आज के लिए शुरू करते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के बटन को दबा देना। तो सिंपल यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड के अंदर कितना पैसा इनफ्लो आपको देखने को मिला। अगर म्यूचुअल फंड में हम इक्विटी वाले फंड की बात करें तो टोटल हमको सितंबर 2024 में इनफ्लो देखने को मिला है, वो मिला है आपको 34,419 करोड़ का। ये सिर्फ और सिर्फ इक्विटी का है। यही अगर हम सेक्टोरल की बात करें तो सेक्टोरल में जो आपको इनफ्लो देखने को मिला है सितंबर 2024 में वो मिला है 13,254 करोड़ का। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अगर हम इन दोनों ही की बात करें, अगर इक्विटी की बात करें और सेक्टोरल की बात करें तो आपने ये देखा होगा 2024 में जितने भी आपको एनएफओ देखने को मिल रहे हैं वो इंडेक्स फंड भी आ रहे हैं, सेक्टोरल भी आ रहे हैं, ठीक है, और आपका मल्टी कैप भी आ रहा है, मिड कैप भी आ रहा है, स्मॉल कैप भी आ रहा है। मतलब जितनी भी कैटेगरी है म्यूचुअल फंड की वो सारे के सारे एनएफओ आपको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ज्यादातर जो एनएफओ देखने को मिल रहे हैं वो इंडेक्स फंड, थीमेटिक और सेक्टोरल फंड देखने को मिल रहे हैं। अगर यहाँ पे हम बात करें इक्विटी के जितने भी एनएफओ हैं और सेक्टोरल के जितने भी एनएफओ हैं, अगर टोटल उनका देखें सितंबर 2024 में डेटा, तो जितने भी आपके एनएफओ आए सितंबर 2024 में टोटल जो इनफ्लो देखने को मिला है वो मिला है 14,575 करोड़ का। अब यहाँ पे आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि म्यूचुअल फंड के अंदर जो आप सोच रहे हो ना कि हमारे पुराने म्यूचुअल फंड है वो हमको प्रॉपर रिटर्न क्यों नहीं दे रहे, बिकॉज निवेशक की पहली पसंद बन चुकी है अब एनएफओ में काफी भर भर के यहाँ पे पैसा लगाया जा रहा है। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड की किस कैटेगरी में कितना पैसा निवेश करा है एंड कितने नंबर पे कौन सी कैटेगरी आती है। देखो यहाँ पे सबसे पहले बात करें तो स्मॉल कैप कैटेगरी जिसमें काफी ज्यादा हमको रिटर्न मिलता है, काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है, वो अब आ चुकी है 5वें नंबर सितंबर 2024 के हिसाब से। जो निवेशक की पहली पसंद रही है सितंबर 2024 में वो हो गई है लार्ज एंड मिड कैप फंड। अगर यहाँ पे टोटल हम इनफ्लो की बात करें तो इनफ्लो टोटल आपको देखने को मिलेगा 3,598.09 करोड़। ठीक है, यहाँ पे काफी अच्छा निवेशक ने पैसा निवेश करा है। सेकंड नंबर पे निवेशक की जो पसंद हुई है वो ये मल्टी कैप की। मल्टी कैप में जो टोटल यहाँ पे पैसा निवेश हुआ है, जो टोटल इनफ्लो देखने को मिलेगा वो हुआ है 3,508.88 करोड़ का। थर्ड नंबर पे फ्लेक्सी कैप की कैटेगरी है, यहाँ पे काफी निवेशक ने भर भर के पैसा लगाया है। अब देखो यहाँ पे पैसा इतना ज्यादा क्यों लगा है, यहाँ पे पैसा इसलिए लगा बिकॉज लार्ज एंड मिड कैप के अंदर क्या है, काफी ऐसे निवेशक हैं जिनकी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी कम होती है, एवरेज होती है, तो इसलिए उनको ये पता है अगर मैं इस तरीके का फंड लूंगा तो मेरा स्टेबल्स कंपनी में लगेगा और मिड साइज कंपनी में लगेगा। अगर मल्टी कैप की बात करें, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे निवेशक को पता है भैया अगर मैं इस तरीके की कैटेगरी में निवेश करूंगा तो मेरा पैसा है उसको डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलेगा, लार्ज कैप में भी जाएगा, मिड कैप में भी जाएगा, स्मॉल कैप में भी जाएगा और ज्यादा से ज्यादा पार्ट मेरा लार्ज कैप वाले फंड्स में जाएगा। इसलिए देख लीजिए यहाँ पे मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप आपको तीसरे नंबर पे मिलेंगे। लेकिन निवेशक ये नहीं चाहता कि मेरा पूरा की पूरा पैसा है मैं लार्ज कैप में लगाऊं जिससे क्या हो मुझे स्टेबिलिटी तो मिले लेकिन रिटर्न कम मिले, इसलिए अगर लार्ज कैप की कैटेगरी देखो करो छठे नंबर पे ही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फ्लेक्सी कैप की बात करें तो 3,214.57 करोड़ का यहाँ पे इनफ्लो देखने को मिला है। चौथे नंबर पे आपका मिड कैप आ रहा है। मिड कैप में बात करें तो 3,130.42 करोड़ का यहाँ पे इनफ्लो आपको देखने को मिलेगा। एंड पांचवें नंबर पे बात करें तो पांचवें नंबर पे आता है हमारा स्मॉल कैप कैटेगरी। अब यहाँ पे काफी निवेशक का ये क्वेश्चन था कि सर स्मॉल कैप की जो कैटेगरी है अभी अगर हम बात करें 2024 के एंडिंग में तो हमको प्रॉपर तरीके से रिटर्न बना के नहीं दे रही है, तो यहाँ पे कंप्लीट रीजन आपको पता चल गया होगा बिकॉज जो निवेशक है उनकी जो चॉइस है वो ही चेंज हो चुकी है। अब यहाँ पे काफी ज्यादा निवेशक क्या करते हैं, अब यहाँ पे पता है भैया स्मॉल कैप की कैटेगरी है जो अच्छा खासा रिटर्न नहीं दे रही है। अभी के टाइम में बात करें तो लार्ज
एंड मिड कैप हो गया एंड आपका फ्लेक्सी कैप हो गया, मल्टी कैप हो गया, ये काफी अच्छे रिटर्न दे रहे हैं। तो निवेशक क्या करते हैं, स्मॉल कैप से पैसा निकाला, अपने फंड को स्विच कर लेंगे लार्ज एंड मिड कैप में, मल्टी कैप में, फ्लेक्सी कैप में। तो ये गलत कंसेप्ट होता है। अगर इस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो कहीं ना कहीं आपके चार्जेस बहुत ज्यादा बैठ जाएंगे, आपका एक्सिट रोड टैक्स वगैरह सब कुछ बैठ जाएगा, इसलिए गलत कंसेप्ट होता है। आपने जिस पर्टिकुलर फंड में निवेश करा है उसको टाइम दो और उसके साथ ही आपको जो भी गोल है 15 साल, 20 साल, 30 साल, पर्टिकुलर उसका मार्केट कैसा भी हो लेकिन टिके रहो, बिकॉज लॉन्ग टर्म के अंदर वो आपको अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके देगा। स्मॉल कैप की बात करें तो 5वें नंबर पे आ रहा है। टोटल जो इनफ्लो देखने को मिला है वो 3070.84 करोड़ का देखने को मिला है। लास्ट एंड फाइनल पे है हमारा लार्ज कैप फंड। लार्ज कैप फंड में सबसे कम पैसा आया है 1769.42% का यहाँ पे क्या है, करोड़ का यहाँ पे टोटल इनफ्लो आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप आज की वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड के अंदर आपने जिस भी कैटेगरी में निवेश करा है, अगर आपने स्मॉल कैप कैटेगरी में निवेश करा तो करंट टाइम में उसकी पोजीशन क्या है। देखो ये पोजीशन चेंज होती रहती है, बिकॉज निवेशक है ना, उनका माइंड सेट चेंज होता रहता है। ऐसा नहीं है म्यूचुअल फंड में जो मैंने आपको बताया स्मॉल कैप 5वें नंबर पे तो 5वें नंबर पे ही रहेगा, बिकॉज क्या होता है म्यूचुअल फंड के अंदर रेगुलर बेस पर नया पैसा आता है। जब भी मार्केट में नया पैसा आता है, देखो क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको विद एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। ये देख लीजिए, आज मार्केट आपका इस तरीके से चलता है। अब क्या होता है, निवेशक ये देखता है कि भैया मार्केट डाउन कब जा रहा है। मार्केट जब भी नीचे की तरफ जाता है ना तो क्या होता है, ये एक मौका होता है। जो समझदार निवेशक है वो क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड से अपना पैसा नहीं निकालते हैं, बल्कि उनके पास जितना भी पैसा होता है वो ईटीएफ में डालते हैं, म्यूचुअल फंड में डालते हैं, स्टॉक में डालते हैं, जिससे क्या होता है मार्केट में नया पैसा आता है। अब मार्केट जब भी डाउन जाएगा, मार्केट में नया पैसा आप निवेश करोगे तो क्या होगा, आपका मनी वहां पर रोटेट होगा। अब मार्केट जब तक नीचे नहीं आएगा, जब तक मार्केट में नया पैसा रोटेट नहीं होगा तो नॉर्मल सी बात है मार्केट में ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। जब तक पुराना पैसा ही रोटेट होता रहेगा तो पुराना पैसा तो ये निवेशक अपना प्रॉफिट बुक करता रहेगा। इसलिए मार्केट डाउन जाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जो सोचते हो ना कि सर मेरा पोर्टफोलियो रेड हो चुका है, मेरा प्रिंसिपल भी डाउन जा रहा है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। अपना विजन क्लियर रखो, बिकॉज क्या होता है जब भी मार्केट डाउन जाए आपके पास जितना हो, अगर 500 रुपए भी हो तो 500 रुपए भी मार्केट में डालो, जिससे आपको फ्यूचर में वहां पे बेनिफिट देखने को मिले। तो क्या होता है जब भी मार्केट नीचे आता है ये सिर्फ एक मौका होता है, जिससे मार्केट जब ऊपर आए तो आप वो अपना प्रॉफिट इजी मूवमेंट पे बुक कर सको। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड के अंदर एमफी के डेटे के हिसाब से किस कैटेगरी में कितना इनफ्लो देखने को मिला है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।